नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। बड़ी अपडेट्स की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार 15वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई है तो उधर किसान देश भर में हाईवे जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। वे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और उसमें कुछ बड़ी बातें, अहम मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तोमर आज किसानों से आंदोलन खत्म करने और साथ मिलकर इस आंदोलन का कुछ हल निकालने की अपील करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। वे बुधवार रात विवाह समारोह में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नया कृषि कानून किसानों का शोषण करने वाला कानून है, ये देश को बर्बाद कर देगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। दिल्ली में राहुल गांधी इस कानून को लेकर राष्ट्रपति से मिले थे। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का एडवाइजरी रोल है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ होगा, लेकिन किसानों के लिए लाया गया ये कानून देश को बर्बाद कर देगा। इस तरह के कानून को लाने से देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। किसानों के साथ न्याय हो और उन्हें फसल का सही मूल्य मिल सके, यही कांग्रेस की प्राथमिकता है। तो कृषि कानून को लेकर क्या सोचते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार अभी भी किसानों को मनाने में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई कोई सहमति किसानों और सरकार के बीच बन पाती है या नहीं। न्यूज रूम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब आगे की अपडेट्स की। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अभी से 2023 की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत भी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मामले में कांग्रेस बैकफुट पर थी। तो अब कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने सह प्रभारियों को काम का बंटवारा किया है। इन प्रभारियों को 2023 से पहले सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत स्थिति में लाने का कार्यभार सौंपा गया है। अलग अलग संभागों के लिए अलग अलग सह प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं पार्टी में युवाओं को प्राथमिकता देने की ओर भी कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। युवा चेहरों को, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर उपचुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए कांग्रेस अब अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगला फोकस बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस का कि 2023 में कहीं भी कोई चूक ना हो। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। दरअसल कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल कृषि विधायकों के लिए किसानों का समर्थन जुटाने के अभियान में जुट गए हैं। इस अभियान को भी वे किसानों के बीच लेकर गए हैं। हरदा जिले के ग्राम भैंसदीही में किसानों की चौपाल को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने कहा कि किसान जागरूक हो और कृषि विधेयकों को अपना समर्थन देकर कृषि के विकास में अपनी सहभागिता दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिससे कि बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। बिचौलिए किसानों को भ्रमित कर उन्हें आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे किसानों को कृषि से जोड़े रखने के लिए किसान सम्मान निधि देना प्रारंभ कर चुके हैं और इससे किसानों को आर्थिक मदद भी मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें राज्य का अंश जोड़कर इसे और बढ़ा दिया है। इससे किसानों को और राहत मिल रही है। तो कृषि मंत्री ने किसानों से कृषि बिलों के समर्थन में आगे आकर अपनी आवाज उठाने की अपील भी की है। एक नए अभियान की शुरुआत की है। अगली अपडेट उज्जैन से। महाकाल क्षेत्र में गुरुवार सुबह रुद्र सागर के समीप तकिया मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। सुबह से ही क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और फिर ये कार्रवाई की गई। रुद्र सागर की ओर से आने वाले सभी रास्ते बैरिकेड्स लगाकर रोक दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर आशंका जताई जा रही थी कि इस कार्रवाई के दौरान कोई हिंसक घटना हो सकती है। कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 630 से अधिक पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए थे। हालांकि तनाव वाली कोई स्थिति सामने नहीं आई इस कार्रवाई के दौरान। जेसीबी की मदद से पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। तकरीबन 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही।
एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाकाल क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और यहां कार्रवाई के दौरान पूरे समय भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा। अगली अपडेट, बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने के लिए नीति तैयार करने वाली एक समिति का गठन किया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति की जगह पदनाम देने की तैयारी कर रही है सरकार ने समिति को हर हाल में 15 जनवरी 2021 तक राज्य शासन को अनुशंसा भेजने की बात कही है। यहां पर यह अब किया जा रहा है कि पदोन्नति न दी जाए बल्कि पदनाम नया दिया जाए, जिसके बाद शासकीय अधिकारी कर्मचारी की पदोन्नति का विकल्प ढूंढकर उन्हें पदनाम दिया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति के गठन का आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि ये समिति प्रदेश में पदोन्नति पर लगी रोक के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने के लिए नीति और निर्देश तय करेगी। तो ये जो जिम्मेदारी है वो इस नई समिति को सौंप दी गई है और ये अब आगे की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले और सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके, ये जिम्मेदारी भी अब समिति की ही होगी। न्यूज रूम में अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में बादल छाने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके कारण 12 दिसंबर से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना भी बन रही है। इसका कारण साउथ ईस्ट अरेबियन सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनना है। हालांकि प्रदेश भर में बादल छाने के कारण रात का पारा बढ़ा जरूर है, लेकिन दिन का तापमान इसी तरह का बना हुआ है, यानी कि लोगों को गर्मी का एहसास अभी भी हो रहा है। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। खासतौर से इंदौर और उज्जैन संभाग में अगले 48 घंटे के बाद हल्की बारिश की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पचमढ़ी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये एक हिल स्टेशन होने के कारण यहां रात का पारा सबसे कम 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सभी जगहों पर रात का पारा 10 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। उमरिया में दूसरे नंबर पर 10 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा खरगोन में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी अगर ओवरऑल एमपी की हम बात करें तो दिन के तापमान जो है उसके अनुसार गर्मी बनी हुई है। रात में जरूर थोड़ी ठंडक महसूस होती है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों के बाद कई संभागों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल यही अपडेट्स, लेकिन और भी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।